हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिग बॉस के सेकंड वीक में क्या क्या हुआ, कैसे जीशान भाई नीलम बचाओ योजना के लीडर होते हुए भी नीलम से पहले ही घर से बाहर निकल गए। और वीडियो में ये भी देखेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी मालती की जिससे उसने नेहल को बोल दिया कि पूरे कपड़े पहन के और फिर ही बात करना, वेरी बैड। और ये भी देखेंगे कि चिट्टी वाले टास्क में कैसे फरहाना वर्सेस पूरा घर हो गया। सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं बिग बॉस के लास्ट वीक का पूरा रिकैप। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दिशान कादरे के एलिमिनेशन के ऊपर, जो कि नीलम से भी पहले निकल गए। तो बंदा हर वीक नॉमिनेशन के पहले नीलम बचाओ योजना चालू करता था। इनफैक्ट यही लीडर था नीलम बचाओ योजना के पहले। बिग बॉस के हर एक बंदे के सामने जाके बोलता था कि नीलम को बचा लेना, नीलम को सेव कर लेना, क्योंकि इसको लगता था कि इसके ग्रुप में सबसे वीक नीलम है और नीलम इससे पहले चले जाएगी। प्रकृति का तो अलग ही खेल था, बट बिग बॉस का तो अलग ही प्लान था। दिशान को ही नीलम से पहले एविक्ट कर दिया। इनफैक्ट दिशान ही एक लौता कंटेस्टेंट इस सीजन का जो खुद को ही मास्टरमाइंड बोलता था कि हाँ भाई मैं मास्टरमाइंड हूँ, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मेरे थॉट से, बट ऑडियंस नहीं हो पाई। मेरे हिसाब से दिशान के लाइफ में इससे बड़ा डाउनफॉल तो नहीं होगा कि वो नीलम से पहले एविक्ट हो गया। बट दिशान घर से बाहर निकल गया, वो भी ठीक है। नीलम से पहले निकल गया, वो भी ठीक है। उतना ठीक नहीं है बट ठीक है। कंफ्यूजन की बात यह है कि दिशान घर से बाहर निकलते ही एंटी अमाल किससे बन गया, और घर से बाहर आते ही दिशान ने इंटरव्यू में अमाल को दोगला बोल दिया। तो जो मेरे तरफ से उन सबके लिए फीलिंग थी बहुत प्योर थी जी, एब्सोल्युटली। उनके मुंह पे भी, उनके पीठ पीछे भी। पर बाहर निकल के मालूम चला कि कुछ लोग डुअल फेस थे जी, उनमें से एक नंबर 1 पे अमाल था। एब्सोल्युटली। और रीजन ये दिया कि बाहर रहते ही अमाल के क्लिप्स देखे, बिग बॉस के क्लिप्स, जिसमें अमाल दिशान के बारे में बुरा भला बोल रहा था। भला नहीं, सिर्फ बुरा बोल रहा था और दिशान की ही बीचिंग कर रहा था। उसकी क्लिप देखने के बाद तो क्या कहूँ और उसे, ये डुअल फेस है ना, डुअल फेस इज दोगला। तो वही लगा मुझे। तो क्या गलत लगा, कहाँ गलत लगा, सही लगा ना फिर तो मुझे कि यार तू क्या डबल फेस था। और जीशान भाई जीशान भाई जीशान भाई जीशान भाई, उम्मीद नहीं थी उससे। आप हर्ट ज्यादा तब होते हो जिससे आपको उम्मीद ना हो वो ऐसा काम कर दे। और जैसे ही दिशान भाई को अमाल की असलियत पता चल गई, बोल दिया दोगला, निकल गया सारा ग्रुप पना। अभी मुझे एक्साइटमेंट तो इस बात का है कि ये लोग फाइनल में कैसे मिलेंगे। खुशी खुशी मिलेंगे, ऑब्वियसली खुशी खुशी तो नहीं मिलेंगे, बट क्या ही एनवायरमेंट रहेगा इन लोग के बीच। फिर बारी आई बिग बॉस में ये वीक के राशन टास्क, और क्या ही घमासान हुआ यार इस टास्क में। हमारा 50% राशन हो गया। तूने एक बार और चिल्लाया ना, मैं गिरा दूंगी। चिल्लाऊंगी आप और क्या नहीं सिखाएंगे, क्या करने क्या नहीं करने। राशन टास्क शुरू होने से पहले बिग बॉस भी अलग मजे ले रहे थे यार। मतलब ये नहीं कि उसके दोस्त लोग गए थोड़ा सेंटी हो जाऊं, थोड़ा इमोशनल पना दिखा दूं, अलग ही टांग खींच रहे। सबसे पहले तो बिग बॉस ने सबको पूछा कि ईशान भाई को मिस कर रहे हो, सब लोग बोले हाँ। और शहबाज को बोल दिया कि जाओ स्टोर रूम में, कोई आपका वेट कर रहा है। ले भाई, सबकी क्या ही एक्साइटमेंट थी तभी ये सुन के, जैसे कि को करता धरता है जीशान भाई से। इतनी खुशी दिखा दी जीशान भाई का नाम सुन के। और जैसे ही शहबाज स्टोर रूम में गया, क्या था उधर, टेडी बियर जो कि राशन टास्क का एक प्रॉप था। और जब शहबाज टेडी बियर को ला रहा था, उन दोनों का पेट मैंने मैच किया और कंफ्यूज हो गया कि कौन टेडी बियर है और कौन शहबाज। तो बिग बॉस में राशन टास्क ये था कि बिग बॉस हर बार एक कंटेस्टेंट का नाम लेंगे और उस कंटेस्टेंट को टेडी बियर उठाकर रखना था जब तक बिग बॉस उसको रुकने ना बोले। ना ही वो टेडी बियर जमीन में टच होना चाहिए और ना ही वो किसी ऑब्जेक्ट को टच होना चाहिए। और ये राशन टास्क की संचालक थी नेहल। अब तक आपने देखा जब ये टेडी बियर किसी चीज को छू जाता है, आपके राशन के 3 आइटम भी साथ साथ छू हो जाते हैं। और बिग बॉस की गुंडागर्दी पे आ गए। बिग बॉस ने नेहल को ये चेतावनी दी कि अगर वो अच्छे से संचालक पना नहीं की तो बिग बॉस 50% राशन कट कर देंगे। और टास्क शुरू होते ही बिग बॉस ने टेडी उठाने को बोल दिया द ग्रेटेस्ट, द गॉड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मालती चहर को। शहबाज को देख के समझ में आ गया कि घर का वेदी लंका, क्योंकि जैसे ही मालती ने टेडी उठाया, शहबाज ने जो पकाया है ना मालती को पूरे घर घूम घूम के, हमें तो 10 मिनट ही दिखाया था, बट सच में उसने 1 घंटा पकाया रहेगा। अगर सच में मालती ने शहबाज को घंटों तक झेला है ना भाई, सल्यूट है तुमको, सच में ले सल्यूट है। मालती को एक ट्रॉफी अलग से दे दो क्योंकि उसने शहबाज को 1 घंटा झेला है। और इसी बीच मालती ने जो टेडी उठाया था वो टेडी चेयर पे जाके टच हो गया। और क्योंकि नेहल ये टास्क की संचालक थी, उसने चालान काट दिया। और ऑब्वियसली एक चालान मतलब 3 घर का राशन कट जाना। और इस चालान के बाद नेहल और मालती में बहस होने लगा, जिससे मालती इरिटेट होकर पूरा टेडी नीचे फेंक के चले गई। चिल्लाया ना, मैं गिरा दूंगी। चिल्लाऊंगी आप और उसके बाद मालती ने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिराया और गिरा हुआ टेडी ऊपर उठा के अपना टास्क कंप्लीट किया। और ऐसे ही मालती के बाद तानिया,
उसके बाद अश्नूर ने अपना टास्क कंप्लीट किया। तो बिग बॉस तो ये बात पे बहुत बड़ा ही राशन कट करते हैं। और टास्क खत्म होते अब बारी आई थी ये जानने की बिग बॉस ने कितना राशन कट किया। वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे सबका गेम खत्म होता है वहाँ पे बिग बॉस का गेम चालू होता है। बिग बॉस ने सब बेसिक राशन तो कट किए ही, बट जैसे ये बताया कि मालती की वजह से घर का चिकन कट हुआ है, सबके पैरों से जमीन ही घसक गई। तो मालती के कारण आपके जो 11 राशन आइटम कटते हैं वो हैं रवा, भिंडी, वाटरमेलन, नटेला, एवोकाडो, चीज, बेसन, सोया चंक्स, फिश और चिकन। मतलब वो सीन तो मुझे देख के लगा कि ये लोग नॉमिनेशन लिस्ट में आने से ज्यादा ये लोग को चिकन ना मिलने का डर है। और उसके बाद सब मालती पे बरस पड़े क्योंकि मालती की वजह से ही चिकन नहीं मिल रहा था घर में। बट अगर उनकी जगह मैं होता तो सच में मेरे को भी बहुत ही गुस्सा आता क्योंकि मालती के चेहरे पे 1% का रिग्रेट ही नहीं था। फिर मालती दीदी ने दिया दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कि विराट कोहली और अनुष्का भी वेज है, वो लोग तो जी रहे ना नॉनवेज के बिना, तो तुम लोग भी जियो नॉनवेज के बिना। बाय द वे, विराट कोहली भी वेजिटेरियन है, अनुष्का शर्मा भी वेजिटेरियन है, वो सर्वाइव कर रहे हैं। यू कैन सर्वाइव। यार ये लोग कैसे इतनी इलॉजिकल बात कर लेते हैं। अभी ये पगले दीदी को कौन बताए कि विराट कोहली और अनुष्का का बाहर एनवायरनमेंट ही अलग है। उन लोग सिर्फ बाहर चीला खा के नहीं जीते। बिग बॉस के घर में हर एक बात पे कटौती है। बिग बॉस के घर में थोड़ी कोई मॉक चिकन देगा। वर्स्ट एग्जाम्पल है बस। और जैसे पिछले साल घर में चीला ट्रेंडिंग था, इस बार घर में हलवा ट्रेंडिंग है। मतलब हर झगड़ा हलवा पे हो जाता है। नेहल ने जैसे ही कुनिका को बोला कि सबके लिए हलवा बना दो, एटलीस्ट ये जान एटलीस्ट 64 तो लेकर है सबके लिए बनेगा। नहीं ये टिक के लिए बनवाओ। अब बनाओगे अभी? चलो बनाओ। इस सूजी का मालती ने बोल दिया कि अब तो गंदा हलवा बनेगा। वसीर मालती पे भड़क गया कि तू मत खाना हलवा। और क्या हलवा बन रहा है सारे 14 लोगों के लिए और इस डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कुनिका जी हलवा बनाइए। थैंक यू। ओके, गंदा हलवा बनेगा और क्या? और अब हलवा बनेगा 5 दिन बाद। तो मत खाना आप, मालती के लिए मत बनाना। नहीं खाऊंगी यार मैं, वैसे भी नहीं खाती। मत खाना आप। कैसे फ्लिप होता है? कैसे फ्लिप होता है? बोलना मुंह पे, उधर मुंह पलट के क्या बोल रही है? मुंह पे बोल। नहीं बोलना। कोई एक चीज करने के लायक तो हो नहीं खुद, उसमें से ये नहीं हो सकता। तुम खाओ मत, तुमसे 10 गुना बेहतर। क्या नहीं कर। और खाने का यूजलेस टॉपिक है और नेहल बीच में ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नेहल बीच में आ गई, मालती पे चढ़ गई और उसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के बीच मालती ने नेहल को बोल दिया कि पूरे कपड़े पहन कर फिर बात कर मेरे से। आप प्रोवोक क्यों कर रहे हो उसको? अरे मैं उसको प्रोग्राम तो पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो? तो चलता है, हम क्यों? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मालती चेयर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात मुझे आपसे बात नहीं कर क्या? What the hell you say? What the hell you say? क्या बेवकूफ हो तुम? से आई हो तुम, क्या बोलती हो? तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्या? मतलब दीदी को क्या हो गया? मतलब दीदी दवाई नहीं खा रही है, साइको है क्या एक नंबर की? कभी विराट कोहली के एग्जांपल दे दिए, कभी बोलती है कपड़े पहन कर आ। प्रॉब्लम क्या है? बट वो सब तो ठीक है, बट उसके बाद ही शहबाज बाहर हलवा खा रहा था, फिर शहबाज को देख के बोलती है कि क्या गंदा हलवा खा रहा है यार। ये नहीं डायरेक्ट बोल रही कि उसको भी हलवा खाना है, उसको बोलती है कि क्या गंदा हलवा खा रहा है यार, बता टेस्ट करा। तू कितना बेशरम है, वो हलवा खा भी रहा गंदा सा। अच्छा बनाया, अभी मीठा खाना था यार मैंने, अब बनाया दिखा बहुत। तू ही बेशर्म बन जाओ। क्या अच्छा बना है? अच्छा, और एक चम्मच खाया भी उसने। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो माइनस में गया इसका। अभी कपड़े पहनकर आई ये वाली लाइन पर सलमान भाई उसको वीकेंड के बार पे क्या ही चिल्लाने वाले हैं, ये सोच के मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना। ये वीकेंड का बार तो मैं कभी मिस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फरहाना ने खुद का चिट्ठी तो पढ़ लिया और डीलम का चिट्ठी पूरा फाड़ दिया और कैप्टनसी की कंटेंडर बन गई। और इसी बात पे अमाल को गुस्सा आ गया और उसने पूरा उसका खाना ही छीन लिया। देख ये पूरी बात हम जानेंगे अगले वीडियो में। इसलिए ऐसे और गॉसिप जानने के लिए डू फॉलो मी गाइस। बाय।